हेलो एवरीवन, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई एडवांस 2025 फॉर्म फिलिंग को लेकर के और खासकर जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद कई सारे स्टूडेंट परेशानी और कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी आ रही है उन स्टूडेंट्स को जो पहले ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते थे और उनके पास में अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बन गया और वो अब कैटेगरी सर्टिफिकेट से अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैटेगरी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं और नहीं दे पा रहे के कारण वो अपनी कैटेगरी को ओपन कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और वो अब परेशानी में आ चुके हैं। देखा गया है तो जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग में आप सभी के पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये कैटेगरीज होती हैं और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इस साल जेईई मेन में बैठने वाले स्टूडेंट 50% से ज्यादा है, यानी टोटल मिला के 14,75,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। 7 लाख से बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ये 7 लाख से ऊपर बच्चे परेशानी में आ चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने पहले जेईई मेन सेशन 1 में ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भर दी, सेशन 2 में ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही फॉर्म को भर दिया क्योंकि चेंज करने का ऑप्शन आया नहीं था, और आज वो प्रॉब्लम में है कि उनके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है और वो बनवा भी नहीं सकते, वो कैटेगरी से बाहर जा चुके हैं। वाइस वर्सा जिन बच्चों ने पहले ओपन कैटेगरी से जनवरी सेशन 1 और सेशन 2 के फॉर्म को भर दिया और आज उनके पास में अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट है या वो बनवा सकते हैं, लेकिन वो ओपन कैटेगरी नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है या सीआरएल रैंक है उसी पे ही आपके एडवांस एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी डिक्लेयर की गई है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते या आपने जेईई मेन के अंदर कोई कैटेगरी नहीं भर रखी। वाइस वर्सा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो और आपके पास में ओपन कैटेगरी है क्योंकि आप ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे, तो अगर आप उस परसेंटाइल से एलिजिबल हुए हैं जिसमें आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस की परसेंटाइल से एलिजिबल है लेकिन ओपन से एलिजिबल नहीं है, तो आप जेईई एडवांस के फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आप काउंसलिंग में अगर फॉर्म भरते भी हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म सर्टिफिकेट उनके पास था, उनको लग रहा था मेरे पास बन जाएगा, पुराने सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भर लिया, लेकिन आज वो नहीं ओपन को कॉल कर पा रहे हैं, वो ओबीसी सर्टिफिकेट में नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वो सारे बच्चे, क्योंकि जेईई एडवांस के फॉर्म में केवल 2 ही ऑप्शन दिए हैं, क्या आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का है, या अगर नहीं है तो डिक्लेरेशन देकर के जोसा की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट तक आप सर्टिफिकेट दे दीजिए और फॉर्म को प्रोसीड कर लीजिए। लेकिन अगर किसी के पास में ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है और वो ओपन में जाना चाहता है तो उसका ऑप्शन उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि केवल 2 ही ऑप्शन जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग में ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लगाने के लिए या डिक्लेरेशन को लगाने के लिए दिए गए हैं। करना क्या है? करना यह है कि वो स्टूडेंट जो ओपन कैटेगरी में आ गए हैं, जिनके पास में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है और वो ओपन कैटेगरी में आ गए हैं, वो सारे स्टूडेंट एक सेल्फ रिटन डिक्लेरेशन दे दें कि हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को नहीं दे पा रहे, हमें ओपन में काउंट किया जाए काउंसलिंग में, और वो फॉर्म में डिक्लेरेशन वाले फॉर्मेट में जाकर के जब वो साइन कर रहे हैं तो उसमें अपने हैंड रिटन एप्लीकेशन डिक्लेरेशन की तरह डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे आप डेट चूज करते हैं तो उसमें डेट केवल अप्रैल और मई की खुल रही है मंथ वाइज, और ईयर खुल रहा है केवल 2025 का, यानी 2025 से पहले का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसको अगर ओपन में भी आना चाह रहे हैं तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्लीज बच्चों आप परेशान मत होइए। अगर आप ओपन में जाना चाहते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन हैंड रिटन लिख करके स्कैन कर दीजिए। आप काउंसलिंग के टाइम में एडवांस के लिए कम से कम ओपन में काउंट हो जाएंगे। वाइस वर्सा अगर आप पहले ओपन में थे, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट बन जाएगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मेरे पास होगा, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है और आपका रिजल्ट ओपन कैटेगरी में आ चुका है। ऑल इंडिया रैंक में आपका रिजल्ट आया, आपका कैटेगरी में कोई रिजल्ट आया ही नहीं है, तो आप कैटेगरी में जेईई मेन के अंदर भी काउंट नहीं हो सकते और जेईई एडवांस के अंदर भी काउंट नहीं हो सकते। एक इंपॉर्टेंट बात यहां बहुत ज्यादा मैं हाईलाइट करके बोलना चाहता हूं, जोसा ने बिजनेस रूल में लास्ट ईयर ये लिखा था कि अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है 1 अप्रैल 2025 इस साल के हिसाब से, लास्ट से 24 के हिसाब से अगर सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा तो पहले राउंड में जो उसको सीट मिलेगी उस सीट को कैंसिल किया जाएगा और उसको सेकंड राउंड में आगे जाकर के कैटेगरी पे अलॉटमेंट ना देकर के ओपन में उसकी सीट अलॉट की जाएगी। लेकिन इस बार जेईई मेन का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है
उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या कोई भी एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा तो उसकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ये लिखा हुआ है। तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, लिखिए अपनी क्वारीज। अगर आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2025 के बाद का है, आप फॉर्म को भरिए, नहीं है डिक्लेरेशन से फॉर्म को भर दीजिए। लेकिन अगर आप ओपन में आना चाहते हैं तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख करके एडवांस को इंटीमेट करिए कि हम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे, ना हम काउंसलिंग के टाइम में दे पाएंगे, हमारी कैटेगरी से नॉन बेनिफिशियरी कैटेगरी हमारी ओपन में कर दी जाए, आप ये लिख करके फॉर्म को भर दीजिए। वाइस वर्सा, अगर आप ओपन कैटेगरी में थे, आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, लेकिन अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आप सर्टिफिकेट बनवा पा रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जेईई मेन में केवल आपकी सीआरएल है, कैटेगरी रैंक डिस्क्लोज नहीं हुई है। विश यू ऑल द बेस्ट। कैटेगरी ओवरऑल आप चेंज नहीं कर सकते एडवांस के फॉर्म में। मेरा कहने का मतलब यह है कि एडवांस के फॉर्म में कोई कैटेगरी चेंज नहीं की जा सकती। ये क्लियर कट फॉर्म फिलिंग भरने के बाद में आप सबको पता भी लगा होगा। फिर भी लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, काफी सारे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कैटेगरी को लेकर के, इसलिए वीडियो आप सबके हेल्प के लिए बनाया है। बाय बाय, जय हनुमान, थैंक यू वेरी मच।